तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, पता नहीं तुम्हारी कोख को कौन सा श्राप है जो इसमें केवल लड़कियां ही आती हैं। क्या छुपा रखा है अरुण? ममता जी ने पूछा। अरुण, कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। फिर तेरी जेब में क्या है? उन्होंने अरुण की जेब की तरफ इशारा किया। कुछ खास नहीं माँ, बस यूं ही। इतना कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। ममता जी समझ गई, ज़रूर बहू ने आज फिर बेटे से कुछ फरमाइश की है। पर वह भी कहाँ छोड़ने वाली थी। पीछे पीछे पहुँच गई बहू के कमरे में। देखा तो बहू अलमारी में कुछ रख रही थी। उन्होंने बहू सिया से सीधा सवाल पूछा, क्या छुपा रही हो तुम अलमारी में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरे बेटे को मजबूर करके कुछ भी मंगवाने की? दिखाओ मुझे, क्या लाया है अरुण? और उन्होंने अलमारी खोली तो सामने कुछ चॉकलेट के पैकेट रखे हुए थे। उन्होंने वह सब उठाई और गुस्से में बेटे से कहा, ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इन माँ बेटी को। सिया बोली, पर माँ जी, कल शगुन का जन्मदिन है, उसे अपने दोस्तों को चॉकलेट देनी है। घर पर तो आप उसका जन्मदिन मनाने नहीं देती, कम से कम स्कूल में ही। सिया की बात को बीच में काटते हुए ममता जी बोली, पहले बेटा पैदा करके दे, फिर देखना कैसा जन्मदिन मनाती हूँ मैं अपने पोते का। तेरा जन्मदिन किसी ने मनाया था जो तू अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने चली है? जन्मदिन केवल लड़कों के मनाए जाते हैं। लड़की के पैदा होने पर तो माता मनता है। पहले ही तूने लड़की पैदा करके सारी रिश्तेदारी में मेरा सर झुका दिया है। अब क्या इस दुख का मैं हर साल जश्न मनाऊं? मैं जिस दुख को भुलाने की कोशिश करती हूँ, तुम उसे कुरेद कुरेद कर मेरे जख्म हरे कर देती हो। अगर तुम्हारी बात पर चलती तो इस समय मेरा घर लड़कियों से भर जाता। पता नहीं तुम्हारी कोख को कौन सा श्राप है जो इसमें केवल लड़कियां ही आती हैं। हमारे खानदान में पिछली 3 पीढ़ियों से जो ना हुआ था वह भी तुमने कर दिखाया। अब और कितना नाम रोशन करना बाकी बचा है? सिया को बहुत गुस्सा आया कि पति चुपचाप यह सब सुन रहे हैं। वह बोली, आप ऐसे चुप कैसे खड़े रह सकते हैं? समझाते क्यों नहीं अपनी माँ को कि लड़का या लड़की पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है। और माँ जी, मेरा जन्मदिन चाहे किसी ने मनाया हो या ना मनाया हो, पर मेरी बेटी का जन्मदिन मैं ज़रूर मनाऊंगी। आपके लिए उसका जन्मदिन दुखद घटना हो सकती है, पर मेरे लिए यह गर्व का पल है, क्योंकि इसी के कारण मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। अभी तक आपने अपनी बहुत मनमानी की और उसका परिणाम भी आप देख चुकी हैं। ऊपर वाले की इच्छा से बढ़कर आपकी इच्छा नहीं हो सकती। आपने मेरे कितने अबॉर्शन मेरी इच्छा के विरुद्ध इस उम्मीद में करवाए कि शायद अगली बार भगवान आपको पोता देगा। पर क्या आपके कर्म ऐसे हैं जो वह आपको यह खुशी दे? मुझ पर तो आपने पूरा जोर चलाया, पर आपकी छोटी बहू, उसका क्या? उसने तो जुड़वा बेटियां पैदा की हैं, फिर भी उसके सामने आपकी जुबान नहीं खुलती, क्योंकि वह अमीर बाप की बेटी है। अभी 2 महीने पहले उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाया था। वहाँ तो आप बहुत खुश थी, सबको ऐसे जता रही थी जैसे यह आपकी ज़िंदगी का सबसे सुखद पल हो। फिर मेरी बच्ची की खुशियों से आपको तकलीफ क्यों है? अब तक तो मैं सोच रही थी शगुन अपना जन्मदिन स्कूल में मना लेगी, क्योंकि मैं बिना वजह का बखेड़ा घर में खड़ा नहीं करना चाहती थी। पर अब शगुन का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनेगा, चाहे आप खुश हो या नाराज। आपकी इच्छा हो तो आप उसे आशीर्वाद देने आ सकती हैं, नहीं तो राम राम। सिया दोनों हाथ उनके सामने गुस्से में जोड़ते हुए बोली। ममता जी बोली, इसकी हिम्मत देख रहा है बेटा, तेरे सामने तेरी माँ का कैसे अपमान कर रही है और तू चुपचाप खड़ा सुन रहा है। यह नहीं, इसके कान पर एक झापड़ लगाकर इसे इसकी औकात दिखा दे। छोटी बहू का बाप तो करोड़ों में खेलता है, उससे तेरे भिखमंगे बाप की क्या बराबरी? अपनी औकात भूलकर उसकी बराबरी करने चली है। वह तो 2 क्या 4 बेटियां भी पैदा कर सकती है। तेरे लिए तो इस एक को ही विदा करना भारी हो जाएगा। आज तेरी जुबान बहुत चल रही है। अगर मैं ना होती तो इस समय यह एक नहीं 6 लड़कियां तेरी छाती पर होती। फिर देखती तू कितनियों का जन्मदिन मनाती। सिया गुस्से में बोली, यह भी आपकी मेहरबानी होती, हमने तो कभी 2 से ज़्यादा बच्चे चाहे ही नहीं। इतनी आवाज़ सुनकर ससुर भी वहाँ आ गए और बोले, तुम सास बहू किस बात पर झगड़ रही हो? अरुण बोला, पिताजी, इस वर्ष हम शगुन का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, पर माँ को इसमें आपत्ति है। उन्होंने पत्नी से कहा, बच्चे का जन्मदिन मनाने में
तुम्हें क्या आपत्ति है? नीरज की बेटियों के जन्मदिन पर तो तुम खुशी खुशी गई थी, क्योंकि वहां तुम्हें महंगे उपहार मिलने की आशा जो थी। ममता जी बोली, आप तो इस मामले में कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। वह बोले, आज तक तुम बहू पर अपनी मर्जी थोपती आई हो, पर मैं तुम्हें अपनी पोती की खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। शगुन का जन्मदिन जरूर मनाया जाएगा। नीरज जैसी धूमधाम तो हम नहीं कर सकते, पर छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम जरूर रखा जा सकता है। उन्होंने पत्नी के हाथ से चॉकलेट लेकर बेटे को थमाते हुए कहा, अब तुम एक बेटी के पिता हो, उसके लिए तो तुम्हें बोलना ही होगा। अरुण पिताजी का इशारा समझ गया, उसकी चुप्पी के कारण ही। माँ का व्यवहार पत्नी सिया के साथ इतना खराब था कि वह उनकी मर्जी के बिना कुछ करने का सोच भी नहीं सकती थी। अगले दिन शगुन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। ममता जी का मुंह बना हुआ था, पर सिया को अपनी बेटी की मासूम मुस्कुराहट के सामने और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह उसकी तस्वीरें खींचने में व्यस्त थी, और अंत में ससुर जी ने पूरे परिवार के साथ एक खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई और शगुन के बर्थडे को परफेक्ट बर्थडे बना दिया, जिसमें खुशियों के रंग चारों तरफ फैले हुए थे। खुद ममता जी भी अंत में नाराजगी छोड़कर बच्चों की खुशियों में शामिल हो गई, और सबकी खुशियां दोगुनी हो गई। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियां विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।